हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। एंड हमें कॉलम 1 में ए बी सी दे रखे हैं एंड कॉलम 2 में 1 2 3 दे रखे हैं और हमें ऑप्शंस में गिवन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैच करेगा। सो अगर हम पहला कॉलम 1 में ए देखें तो ये दे रखा है वी सी दिस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट भी साथ के साथ बताता चलूंगा कि इस क्वेश्चन में हर पर्टिकुलर ऑप्शन का की कंसेप्ट क्या यूज होगा। अगर फर्स्ट की बात करें तो अगर पोटेंशियल प्रोपोर्शनल हो जाता आई के तो फिर ये ओम्स लॉ फॉलो करता। ओम्स लॉ एंड इफ V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, तो फिर ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने का मतलब अगर ओम्स लॉ फॉलो करता तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता। अब ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो इसका ग्राफ सीधी स्ट्रेट लाइन ना जाने की बजाय कुछ भी चले जाएगा। मतलब या तो ये ऊपर चले जाएगा या ये नीचे चले जाएगा। अब देखो, जो 2 है कॉलम 2 में 2 ऑप्शन, ये हमें गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ये करंट है। और ये अगर लाइन सीधी जाती ऐसी स्लोप 1 वाली तो फिर ये आपको ओम्स लॉ फॉलो करता, बट ये ऐसा कुछ जा रही है। इसका मतलब ये आपका अल्फा पॉजिटिव का केस है, मतलब आपका गुड कंडक्टर वाला केस है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो A का 2 हो सकता है। और B को भी चेक करते हैं। B में दे रखा है द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। सो अगर हम बी ऑप्शन को थोड़ा रियलाइज करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो सेकंड ऑप्शन है ये बेसिकली डायोड्स की बात चल रही है, क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर में ये सब चीज पढ़ाई जाती है कि डायोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस के पोलैरिटी पर सब डिपेंड करता है कि उसके करंट की वैल्यू क्या होने वाली है। कि किसी पॉजिटिव करंट पर जो आई की वैल्यू होगी उसके नेगेटिव वैल्यू पर सेम मैग्नीट्यूड की करंट की वैल्यू नहीं होने की कुछ और होगी। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो कॉलम 2 का फर्स्ट ऑप्शन है ये बी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें बी की कुछ पॉजिटिव वैल्यू पर करंट की कुछ अलग वैल्यू है एंड बी की सेम नेगेटिव वैल्यू पर करंट की कुछ अलग वैल्यू है। तो हाँ, इसका तो हम लिख सकते हैं कि इसका 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। और बचा ये इसका 3 हो जाएगा, मगर इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। मतलब अगर हम वी और आई के बीच रिलेशन देखें तो वो यूनिक नहीं आएगा। मतलब किसी एक वैल्यू पर वही वैल्यू रिपीट करेगी। जैसे मैं सेम करंट की वैल्यू पर दो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ सकती है। लाइक कि अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, आप देखोगे करंट की तो एक ही वैल्यू आ रही है जो कि यहाँ आ जाएगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस की दो वैल्यूज आ रही है सेम करंट की वैल्यू पर, विच इज नॉट पॉसिबल। बट इन्होंने दे रखा है द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। सो आपका जो सी ऑप्शन है इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। सो अपने ऑप्शन को देखते हैं कि ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3। तो हमारा बी ऑप्शन जो कि ये वाला है, this is our correct option. I hope you guys understood this. Thank you so much. Take care.